हेलो दोस्तों। आइए आपके बीच एक और प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। एक बहुत ही बढ़िया मोरल स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। आज की इस कहानी का नाम है चतुर ठग। यह एक हिंदी फेयर टेल्स स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल स्टोरी या हिंदी बेड टाइम स्टोरी सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए हम आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। मंगत लाल अपनी पत्नी शर्मिला और बेटी किरण के साथ उदयपुर गांव में रहता था। मंगत लाल बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का आदमी था। पेशे से वह एक जमींदार था। वह हर वक्त लोगों से ठगाई करता रहता और अपनी जेब भरता रहता। पैसों से उसे इतना मोह था कि वह उन्हें खर्च करने से पहले 100 बार सोचता। एक दिन शर्मिली मंगत लाल से कुछ पैसे मांगते हुए बोली, शर्मिली, सुनिए जी, ज़रा मुझे कुछ पैसे और गहने दे दीजिए, मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। मंगत लाल कहता है, क्या तुम हर वक्त मेरे पैसे उड़ाने में लगी रहती हो? और तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, जानती भी हो? शर्मिली, हाँ जानती हूँ, कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, मन ही मन कहती है। लोगों से लूटते रहते हो, पर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। मंगत लाल, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं और तुम मत जाओ किसी शादी वादी में। शर्मिली के काफ़ी मांगने पर भी मंगत लाल उसे पैसे नहीं देता और शादी में जाने को भी मना कर देता है। इसके बाद मंगत लाल घर से बाहर ठगाई करने के लिए निकल जाता है। उसके साथ हमेशा एक तोता रहता था जो उसके कंधे पर बैठा रहता था। मंगत लाल, अरे इस तोते के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, दिन भर बस खाता ही रहता है, किसी काम का नहीं। चलो अभी इसे कुछ काम पर लगाता हूँ। इतने में उसे सामने से बिरजू डाकिया बैंक से पैसे लाते हुए दिखाई देता है। मंगत लाल उसे अपनी ठगाई के जाल में फंसाने के लिए ज़ोर से बोलता है, मंगत लाल, तोता जा और उस बस स्टैंड पर बस वाले से कहना कि मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूं, तब तक बस को रोके रखना। मंगत लाल के ऐसा कहने पर तोता तुरंत बस स्टैंड की तरफ उड़ जाता है। यह देखकर बिरजू डाकिया को लगता है कि सच में यह तोता अपने मालिक की बात मान रहा है। बिरजू डाकिया, वाह भाई साहब, क्या यह तोता आपकी बात सच में मानता है? मंगत लाल, हाँ, यह मेरा दुलारा और आज्ञाकारी होता है। बिरजू डाकिया मन ही मन में सोचता हुआ, यह तो मेरे बहुत ही काम का है। वैसे भी मैं दिन भर साइकिल चलाते चलाते थक जाता हूँ, यह मेरा काम बहुत ही आसान कर देगा। मंगत लाल, अब क्या आप सोच रहे हैं? देखो, इस तोते को खरीदने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यह मेरा आज्ञाकारी तोता है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। बिरजू डाकिया, अरे भाई साहब, यह तोता मुझे दे दीजिए, मैं इसके अच्छे दाम आपको दे दूंगा। मंगत लाल साफ मना कर देता है। इससे बिरजू डाकिया को और भी यकीन हो जाता है कि यह एक आज्ञाकारी और होनहार तोता है, तभी तो मंगत लाल उसे नहीं देना चाहता। बिरजू डाकिया को तो तोते की काबिलियत काफ़ी पसंद आया और वह उसे हर कीमत में लेना चाहता था। इसीलिए उसने इस बार तोते की कीमत को बढ़ाकर कहा, बिरजू डाकिया, भाई साहब, यह तोता मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके 200 दे दूंगा। मंगत लाल, क्या 200? नहीं नहीं, मैं इस चतुर तोते को इतने कम दाम में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। बिरजू डाकिया, अरे भाई साहब, ऐसा ना कहो। अच्छा ठीक है, आप ही बताओ कि आप इसे कितने में बेचना चाहते हो। मंगत लाल, कम से कम 1000, हालांकि यह अभी कम ही है, लेकिन मैं 1000 में यह तोता तुम्हें दे सकता हूँ। इतने में तोता वापस आ जाता है और मंगत लाल के कंधे पर बैठ जाता है। मंगत लाल के 1000 मांगने पर बिरजू डाकिया थोड़ी देर बाद सोचता है, लेकिन तोते की काबिलियत से बिरजू डाकिया बहुत प्रभावित हो चुका था। इसीलिए वह कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, मैं आपको इसके 1000 दे सकता हूँ, लेकिन क्या यह तोता मेरी बात मानेगा? मंगत लाल, हाँ हाँ ज़रूर, अब तक यह मेरी बात मान रहा था, लेकिन अब तुम इसके मालिक हो। मैं इसके कान में यह बात कह देता हूँ, इसके बाद यह तुम्हारी ही बात मानेगा, मेरी नहीं। मंगत लाल एक ठग था, इसीलिए वह दिखावा करते हुए तोते के कान में हल्की सी फुसफुसाहट करने लगता है। इसके बाद बिरजू डाकिया उस तोते को कंधे पर बैठाकर वहाँ से जाने लगता है। अगले दिन सुबह के समय बिरजू डाकिया उस तोते को एक खत देता है और उसे उस सही जगह पहुंचाने को कहता है। तोता खत को लेकर उड़ तो जाता है, लेकिन शाम तक वापस नहीं आता। सुबह से शाम तक बिरजू डाकिया उसका इंतजार करता है और अंत में बहुत क्रोधित होता है। बिरजू डाकिया, लगता है उस आदमी ने मुझे ठग लिया, रुको अभी मैं उसके पास जाता हूँ, फिर मैं उसे बताऊँगा। इस बार फिर मंगत लाल उसी रास्ते से किसी दूसरे को ठगने के लिए जाता है। तभी उसे वह बिरजू डाकिया मिलता है। बिरजू डाकिया, क्यों भाई, तुमने मुझे ठग लिया है ना? तुमने जो तोता मुझे दिया था, मैंने उसे खत भेजने को कहा था, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा। मंगत लाल, क्या
तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो। मैंने तो तुमको अपना तोता दे ही दिया, तो फिर भला मैं तुम्हें कैसे ठग सकता हूँ। बिरजू डाकिया, अच्छा तो वह तोता फिर वापस क्यों नहीं आया। मंगललाल, तुमने उस तोते को जहाँ खत भेजने को कहा था वह उस जगह उसे दिखाई भी थी या नहीं। बिरजू डाकिया, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। मंगललाल, तो फिर वह वापस कैसे आएगा। अरे तुमने तो मेरा तोता ही गुमा दिया, मेरा प्यारा तोता, पता नहीं इस समय वह कहाँ पर होगा। मंगललाल की इस उदासी भरे शब्द को सुनकर बिरजू डाकिया उसे निर्दोष समझता है और वहाँ से मुंह लटकाए हुए वापस चला जाता है। मंगललाल अपनी इस ठगाई और चतुराई पर बहुत खुश होता है। अगले दिन हरिया एक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तब भी मंगतलाल साधु का वेश बनाए उसी रास्ते से गुजरता है। मंगललाल हरिया से कहता है, बेटा मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ, तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो ना। हरिया मन में, अरे यह बाबा तो अंतर्यामी है, बिना कुछ कहे इन्होंने मेरी परेशानी का पता लगा लिया। मंगललाल, तुम परेशान मत हो, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम्हारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। हरिया वैसे ही नौकरी की समस्या को लेकर बहुत परेशान था, इसीलिए वह बाबा की हर एक बात को सही मान लेता है और मन ही मन सोचता है कि क्यों ना इनकी बात को मान लिया जाए। हरिया, हाँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा। मंगललाल, नौकरी पाने के लिए तुम्हें मुझ जैसे भिक्षुक को 500 दान करने होंगे। ऐसा करने पर मात्र 10 दिनों में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। मंगललाल के ऐसा कहने पर हरिया थोड़ा सोचता है, लेकिन बाबा की बातों को सही मानते हुए वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। घर से फार्म ऑनलाइन के लिए मिले 1000 में से 500 वह मंगललाल को दे देता है। हरिया, बाबा मेरी नौकरी कब तक लग जाएगी ना। मंगललाल, हाँ बेटा, 10 दिनों के बाद। इसके बाद हरिया अपने घर की ओर निकल जाता है और मंगललाल इस तरह ठगाई करके खुश होकर अपने घर चला जाता है। 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन हरिया की नौकरी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत क्रोधित होता है और उस बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह असली बाबा हो तब न मिले। वह दिन भर गांव में भटकता रहता। फिर एक दिन एक बिल्डर उसी गांव में आता है और सभी गांव वालों को अपना ऑफर बताता है। बिल्डर, आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा ऑफर है। आप लोग अगर मुझे 1 लाख रुपए देंगे तो मात्र 6 महीनों के अंदर मैं आपको 10,000 रुपये का ब्याज दूंगा। मंगतलाल, क्या तुम सच बोल रहे हो, कोई धोखा तो नहीं दोगे। बिल्डर, नहीं नहीं साहब, मैं आपको कोई धोखा नहीं दूंगा, आप चाहें तो सबूत के तौर पर मैं मेरा चेक ले सकते हैं। मंगललाल के मुंह में पानी आ जाता है और वह इन सुनहरे ऑफर को मानते हुए बिल्डर को 5 लाख रुपए दे देता है। फिर जब 6 महीने बीत जाते हैं तो मंगतलाल को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। उसे बदले में काफ़ी पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। इसी मुनाफे को और बड़ा बनाने के लिए वह पास के गांव में जाता है और यही ऑफर उन्हें समझाता है। दूसरे गांव के लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसे पैसा दे देते हैं। वह बदले में सबूत के तौर पर एक चेक साइन करके दे देता है। जब मंगतलाल घर आकर पैसे को गिनने बैठ जाता है तो शर्मिली कहती है, जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तब तो आपके पास पैसे नहीं होते, लेकिन अब इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए। मंगतलाल, तुम मेरे पैसे को नज़र क्यों लगा रही हो, क्या और कोई काम नहीं तुम्हारे पास। जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। जैसे ही मंगतलाल का दिया हुआ समय पूरा होता है तो मंगतलाल बैंक जाकर अपने खाते को बंद करवा देता है। उसके बाद दूसरे गांव के लोग उस खाते से पैसे नहीं निकाल पाते। गांव के लोग मंगतलाल पर बहुत गुस्सा करते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए गांव में आते हैं, लेकिन वह वहां नहीं मिलता। मंगतलाल, मैं अब बहुत ही अमीर बन गया हूं, इससे आसान तरीका शायद पैसा कमाने का हो ही नहीं सकता। अब मैं एक रईस जीवन जी सकता हूं। इधर दूसरे गांव में वही बिल्डर जाता है और अपना ऑफर रखता है। गांव वाले पहले ही इस ऑफर की वजह से काफ़ी नुकसान में डूब गए थे। बिल्डर के ऑफर रखते ही गांव वाले क्रोधित हो गए और बिल्डर को बुरी तरीके से पीट दिया। बिल्डर, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो आपको एक सुनहरा ऑफर बताने आया था और मैंने तो इस गांव में पहली बार प्रवेश किया है। काफ़ी समझाने के बाद भी गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते। बिल्डर को समझ आ चुका था कि उसके इस सुनहरे ऑफर का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है और इस गांव वालों को ठग रहा है। बिल्डर, मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस उसी गांव जाता हूँ और फिर से यही ऑफर रखता हूँ और इस बार मैं उल्टा उसे ही ठग लूँगा। बिल्डर अपनी कार लेकर वापस उदयपुर में जाता है तो उसे सामने से मंगतलाल आता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथों में एक लोन का चेक होता है। बिल्डर, अच्छा तो ये वही आदमी है जो इस सुनहरे ऑफर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बिल्डर, रुकिए सर, इस बार हम आपके लिए और एक नया ऑफर लेकर आए हैं। मंगललाल, हाँ हाँ बताइए नया ऑफर।
मिला। इस बार हम केवल 1 महीने में आपको 20,000 रुपये ब्याज देंगे। मंगललाल मन में, यह तो बहुत ही बम्पर ऑफर है, चलो मैं अपनी ज़मीन और बचे हुए सभी पैसे एक साथ लगा देता हूँ। इसके बाद मैं बहुत ही अमीर हो जाऊँगा और अपनी बेटी को बहुत अच्छे से शादी करूँगा। यह सोचते हुए अपने घर की तरफ जाता है और ज़मीन की सारे कागजात और पैसे लेकर बिल्डर के पास आता है। बिल्डर, आपका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखना आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा, इंतज़ार करिएगा। इसके बाद बिल्डर एक चेक साइन करता है और उसे मंगललाल को दे देता है। बिल्डर अपनी कार लेकर चला जाता है और सीधा बैंक जाकर अपने उस खाते को बंद करा देता है। उधर समय पूरा हो जाता है और मंगललाल अपने घर में बैठकर खूब सारे पैसे आने का इंतज़ार कर रहा होता है। 10 दिन और बीत जाते हैं। इसके बाद वह बैंक जाकर पैसे निकालने की कोशिश करता है तो बैंक कर्मचारियों के द्वारा पता चलता है कि वह खाता 10 दिन पहले ही बंद हो चुका है। यह सुनकर वह बैंक के बाहर सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। मंगललाल, हे भगवान, आज तो मैं ही ठग गया। इसने मुझे पूरी तरह से ठग लिया। लोगों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ठगा, लेकिन इसने मुझे एक बार में पूरा ठग लिया। रोते रोते मंगललाल घर चला जाता है। मंगललाल का उदास चेहरा देखकर शर्मिली और किरण दोनों उसकी ओर चली जाती हैं। तभी शर्मिली पूछती हैं, क्या हुआ? मंगललाल अपने साथ हुए सारे हादसे को विस्तार से समझाता है। शर्मिली, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ तुम लोगों को ठगा करते थे और आज ही खुद ही ठग गए। अब मैं आप मायके जा रही हूँ बेटी को साथ लेकर, और तुम्हारे साथ अब कभी नहीं रहूँगी। शर्मिली और किरण को घर छोड़कर जाते हुए देख मंगललाल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मिली नहीं रुकती। मंगललाल इस बार अपने कारनामे पर पूरी तरह शर्मिंदा था और उसे अब समझ आ चुका था कि ठगाई और बेईमानी व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।